तो चलिए आज ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, ये अनुपात समानुपात से क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आज मैं दो तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, दो मेथड आप लोग जानेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। दोनों बताने के बाद में प्लीज बताइएगा कौन सा आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो पहला जो मेथड है, मेथड नंबर 1, प्रोसेस नंबर 1, जो मैं हमेशा देख रहा हूँ कि बताया जा रहा है, जो एलसीएम प्रोसेस है। अमूमन सबको इसको बता रहा है एलसीएम प्रोसेस है ये। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, 2a 3b 4c। जब भी ऐसा दे रहा है, इसमें 2 3 और ये जो 4 है, 2 3 और 4, इसका एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। 2 3 4 का एलसीएम लेना है। लेने से आपका एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा आपका 12। अब ये 12 जो आ रहा है, 2 से डिवाइड कीजिए 12 को, कितना हो रहा है? 6। फिर 3 से डिवाइड कीजिए 12 को, कितना हो रहा है? 4। फिर 4 से डिवाइड कीजिए 12 को, कितना हो रहा है? 3। यही है आपका आंसर। ये है पहला मेथड, मेथड नंबर 1। ठीक है, अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। आप लोगों के पास में बहुत ज़्यादा अगर तरीका रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रोसेस रहेगा दिमाग में, तो उतना ही अच्छा है, उतना ही ज्ञान जो है खुलेगा। चलिए दूसरा मेथड आपको बताते हैं। चलिए दूसरा मेथड क्या है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ, 2a = 3b = 4c। 2a = 3b = 4c। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो रेशियो दिया रहता है ना, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत मजेदार होने वाला है। ये जो रेशियो दिया रहता है ना, इस रेशियो में आपको किसी एक को साइलेंट कर लेना। साइलेंट करने का मतलब उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, हम बारी बारी से बता देंगे आपको। ए को देखिए, ए को सबसे पहले हम साइलेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो बी और सी मुझे किस टर्म में लाना पड़ेगा? बी और सी मेरे को ए के टर्म में लाना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो B और C ए के टर्म में देखिए कैसे आएगा। अगर ये दोनों को हम आपस में देख लें और ये दोनों को आपस में देख लें, यानी पहला आएगा 2a = 3b, वहां से b = निकल जाएगा आपको 2a/3। b = निकल जाएगा 2a/3। और C के लिए 4c = 2a। अगेन हम एक पे क्यों जा रहे हैं, यहाँ पे क्यों जा रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे ए को साइलेंट पकड़े हैं। ए को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बाकी का जो दो चीज है मेरे को ए के में ही टर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए C = 2a/4। ठीक, कहिएगा सर यहाँ पे काट सकते हैं, बिल्कुल काट दीजिए। 2 दूनी 4, a/2। ठीक, अब ये जो आया है b = 2a/3 और c = a/2, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो a के जगह पे a रखिए, b की जगह पे हमारा क्या था? 2a/3 और c की जगह पे हमारा क्या है? a/2। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब देखिए 3 और 2 एलसीएम कितना आया? 6। एलसीएम आया 6। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से। यहाँ 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 कम 3। हमारा क्या आ रहा है? नीचे वाला नेगलेक्ट कर दिया जाता है। आप लोगों को मालूम होगा जब रेशियो में हम लोग नीचे वाला जो एलसीएम लेते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर वाला, तो उसको फिर लास्ट में नेगलेक्ट किया जाता है। ठीक, अब देखिए 6a = 4a = 3a। अब यहां से a भी कॉमन है, a भी कॉमन हट जाएगा। क्या आ रहा है? 6 = 4 = 3। यही आया था ना हम लोगों का आंसर, याद होगा आप लोगों को। अब बोलिएगा सर आप ए को साइलेंट करके बना दिए हैं, ए को पकड़ के, बी को भी साइलेंट करके बनाइए। जरूर बनाएंगे, देखिए कैसे बनता है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, a = b = c में पहले ए साइलेंट किए थे, आंसर आया। अब बी साइलेंट करके आंसर आएगा। देखो बी को नहीं छेड़ना है, अब ए को और सी को, जिसको हम लोग साइलेंट रखेंगे उसी के टर्म में हम लोगों को बाकी 2 का या बाकी 3 का, बाकी 4 का, बाकी 5 का, जितना बड़ा दिया रहे, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक भी दिया रहे, 6 तक, तो भी हमको कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 2a = 3b = 4c रिलेशन है हमारे पास में। a को b के टर्म में लाना है, c को भी b के टर्म में लाना है।
ए को बी के टर्म में लाने के लिए हमको 2a बराबर 3b लेना पड़ेगा, और c को b के टर्म में लाने के लिए अब हम लोग को ये दोनों लेना पड़ेगा, मतलब 3b बराबर 4c लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हमको a बराबर निकालना, तो a बराबर 3b/2 b के टर्म में आ गया। अब c बराबर निकालना है, तो 3b/4 b के टर्म में आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे सेम एज इट इज जैसे हम लोग पिछला किए। अब देखिए a की जगह पे हम लोग क्या करना है, 3b/2, b की जगह पे हम लोग b साइलेंट रखे थे, c की जगह पे हम लोग को लिखना है 3b/4। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का एलसीएम 4, नीचे वाला नेगलेक्ट हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, b कुछ नहीं है 1 है, ऊपर में हो जाएगा 1 4 4, 4 एकम 4, b 4 एकम 4, 3b। अब देखिए क्या आ रहा है हम लोगों के पास में, 6b/4b/3b। अब देखिए b कॉमन हट गया, मतलब 6/4/3 आया, वही आंसर आया, वही आंसर आया ना। अब देखिए b को भी साइलेंट करके बना दिए हम, अब c को भी साइलेंट करके बना देते हैं। ये जो हम प्रोसेस आपको बता रहे हैं ना, ये बेसिक भी इसको नहीं बोलेंगे, एडवांस कंसेप्ट मेथड कि कहीं भी कोई सा भी क्वेश्चन आता है आप इसको यूज कीजिए, एकदम बिंदास आंसर निकलेगा। ठीक है, कोई डाउट्स नहीं है इसमें। चलिए अब सी को साइलेंट करके बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, देखिए अब सी को साइलेंट करने के लिए a/b/c। ठीक, अब यहाँ पे हम सी को साइलेंट करेंगे, मतलब a को भी c के टर्म में लाना पड़ेगा, b को भी c के टर्म में लाना पड़ेगा। अब आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 2a = 4c, ये देखिए 2a = 4c और 3b = 4c, 3b = 4c। ठीक है, अब देखिए a बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा हम लोग के पास में, 4c/2 और b बराबर निकल जाएगा यहाँ पे 4c/3। बस यहाँ पे लिख दीजिए, a की जगह पे हमको क्या लिखना है 4c/2, b की जगह पे हम लोग क्या लिखना है 4c/3 और ये मेरा c की जगह पे c साइलेंट ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए 3 और 2 का एलसीएम वो भी करने की जरूरत नहीं, पहले देखिए इसको काट लीजिएगा और आसान हो जाएगा। तो क्या हो गया, 2c/4c/3c। ठीक है, अब देखिए 3 एलसीएम का कोई जरूरत ही नहीं है, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6c, 4c ऊपर में वैसे ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3c, बाई यहाँ पे 3 हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें c कॉमन है, यहाँ पे देखिए 6/4/3 आया ना सेम आंसर। जो शॉर्ट मेथड शुरू में बताए एलसीएम वाला, उसमें से भी आपका आ गया था 6/4/3। और ये जो हम एडवांस कंसेप्ट मेथड लेके चले, इसमें भी आप किसी एक भी पुच्छी को पकड़ लीजिए, बन जाएगा। और मेरा विश्वास मानिए, जो भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा है, एसएससी सीजीएल में दिख रहा है, बैंक में दिख रहा है, रेलवे में दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा है, आप ये कंसेप्ट यूज कीजिए, 110% आपका आंसर और बहुत ही इजीली निकला। शॉर्ट ट्रिक नाम का कोई चीज नहीं होता है। आप लोगों को मेरा बात थोड़ा बुरा लग रहा होगा, मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक नाम का कुछ नहीं, लेकिन आप लोग जब प्रोसेस से बनाइएगा ना, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जब प्रोसेस से हम लोग बनाते हैं कंसेप्ट से, तो 1 2 3 4 लाइन, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे 4 लाइन का मैथ्स बनता है। अब ये जब बंदा प्रैक्टिस करता है ना, उसका हर एक रास्ता क्लियर होते चला जाता है, हर एक रास्ता क्लियर होते चला जाता है। ठीक है, अब वो जान जाता है कि नहीं, इसके बाद से डायरेक्ट यहाँ पे हम सोच सकते हैं, बस यही है शॉर्ट ट्रिक। और जितना भी मेरा क्वेश्चन आप देखिएगा ना, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, वो टैगोर सराफ वाला डायलॉग है ना, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, तो अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, फॉलो करिएगा, समझते चले जाइए कि किस तरीके से जो है शॉर्ट ट्रिक क्यों बोला जाता है, ये ट्रिक क्या चीज है। ठीक, ट्रिक कुछ भी नहीं होता है, ट्रिक कुछ नहीं होता है। जिस बंदे का कंसेप्ट क्लियर है, वो बंदा दुनिया का कोई एग्जाम बैठ के निकाल सकता है, कोई भी एग्जाम। ठीक है।